आज मैं आप लोगों के लिए रस लेके आई हूँ। रस में मैंने पहले तो एक वीडियो अपलोड कर चुका है जिसमें मैंने श्रृंगार रस के बारे में पूरा बताया, श्रृंगार रस के बारे में और उनके दोनों प्रकार के बारे में, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार के बारे में। आज मैं आप लोगों के लिए बाकी के सारे रस के बारे में इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो पहले मैं बताऊँगी आपको करुण रस। करुण रस देख लीजिए, जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जहाँ विभाव अनुभाव और के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही है झीझ अंधी आज बनाकर मुझको किया अन्याय तुमने जगदीश। ये हमारे हो गए करुण रस का उदाहरण। अब अगला रस देखते हैं हम लोग, वीर रस। तो वीर रस की सारी परिभाषा यही रहेगी कि जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से बस स्थायी भाव हमारा चेंज हो जाएगा। इसका स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह। तो इसका परिभाषा हो जाएगी हमारी, जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, रणबीर चौकड़ी भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये हो गया हमारा वीर रस का उदाहरण। मैंने रस से पहले आप लोगों के लिए अलंकार पे भी वीडियो अपलोड किया है। अगर आप लोगों को नहीं आता या फिर देखना चाहते तो आप लोग देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगला हम उदाहरण देखते हैं शांत रस का। शांत रस की परिभाषा भी यही होती है, लेकिन बस इसका स्थायी भाव चेंज हो जाता है। इसका स्थायी भाव हो जाता है निर्वेद। तो हमारी शांत रस की परिभाषा हो गई, जहाँ विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे शांत रस कहा जाता है। शांत रस का उदाहरण देख लेते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, सब अधियारा यारा मिट गया जब दीपक देखी माई।
माही। ये हो गया हमारा शांत रस का उदाहरण। वीर रस में आप एक वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये भी हमारा इस वीर रस में वीर रस के उदाहरण हो सकते हैं। ये हमारा शांत रस का हो गया। मैंने 3 उदाहरण आप लोगों को 3 रस बता दिया, करुण रस, वीर रस, शांत रस। और अब आएगा हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा का स्थायी भाव हास्य, इसकी परिभाषा अब हो जाएगी जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। का उदाहरण, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इस उदाहरण में किसी व्यक्ति को मतलब व्यक्ति का मजाक बनाकर कहा जा रहा है कि उसका जो शरीर है वो हाथी जैसे, मतलब वो हाथी जैसे, उसका शरीर हाथी जैसे है, उसके जो उसकी जो खाल है वो गेंडे की तरह है, तरबूज जैसे उसकी खोपड़ी और खरबूज जैसे उसकी गाल है। तो इसमें हास्य रस का उदाहरण हास्य रस है। तो ये उदाहरण हमारे हास्य रस का एक परिभाषा है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण होते हैं। तो अब देख लीजिएगा, ये हास्य रस का सिंपल उदाहरण है। और उसके बाद हमारा आता है रौद्र। भयानक रस। भयानक रस एक का स्थायी भाव होता है हमारा भय। तो भयानक रस की परिभाषा हो जाएगी जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भाव नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ भयानक रस होता है। इसके उदाहरण देख लेंगे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। इस उदाहरण में भय दिखाई दे रहा है कि सन्नाटे सड़क पर जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मान लीजिए कहीं आप अकेले जा रहे हैं और सड़क पर चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, रात अंधेरी है और घर भी दूर है। तो उस समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वो जो भय उत्पन्न होता है, तो वो उसी से ये उदाहरण लिया गया है। ये हमारा हो गया लेकिन भयानक रस का उदाहरण। अब अगला रस हम देखते हैं अपना, हमारा विप्लस्य रस। इसका स्थायी भाव होता है घृणा। से है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। विप्रस्य रस का अगर परिभाषा लिखना हो तो आप लोग लिख लीजिएगा उसी तरह की, जहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से एक घृणा नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वहाँ विप्रस्य रस कहलाता है। विप्रस्य रस की परिभाषा, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे।
आप सोच रहे होंगे कि इसमें कहाँ से भाव क्रीड़ा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आप ये सोचिए, गिद्ध और चील अगर किसी भी चूहे को तड़पा तड़पा के खाएंगे तो उसमें उस वो जो दृश्य हम लोग देखेंगे उस समय हम लोग के जो मन में जो उत्पन्न होगा स्थायी भाव वो क्रीड़ा ही होगा। तो ये हमारा ये हो जाएगा विप्रस्य रस का उदाहरण। अगला रस है हमारा अद्भुत्य रस। इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। इसका उदाहरण देख लेते हैं। परिभाषा तो लिख लेंगे कि जहाँ भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से विस्मय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ अद्भुत रस से कहलाता है उसे, या फिर उसे अद्भुत रस से कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देख लेंगे। मछली चल कर जमीन पर आई, अंचला देखा मैं साहिल भाई जब देखे कि मछली जलकर जमीन पे आई तो वो विस्मय हो गए। उनके मन में जो उस समय भाव उत्पन्न हो गया तो वहाँ पे उनके अद्भुत रहस्य की उत्पत्ति हो रही है, विस्मय। कि जब भी क्योंकि वो हमेशा बचपन कोई हम सब लोग जानते हैं कि मछली हमेशा जल में रहती है और जब उसको बाहर निकाला जाता है तो मर जाती है। तो जब यहाँ पे इसमें क्या कहा है कि मछली जलकर जमीन पे आई, तो जब मछली जल के जमीन पे आई तो कोई भी देखेगा तो वो विस्मय हो जाएगा ना। तो यहाँ इस उदाहरण में विस्मय भाव उत्पन्न हो रहा है। तो अगला रस देखते हैं। तो अगला रस है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भगवत रति। उदाहरण देख लेते हैं इसका परिभाषा लिख लेंगे। जहाँ भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भगवती नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो वहाँ भक्ति रस होता है। इसका रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सिंपल उदाहरण है, आप लोग बचपन से सुनते आए हैं, ये अच्छे से अच्छे आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा। तो मैं ऐसे उदाहरण ही लाई हूँ जिसको आप लोग को एक बार बस एक नज़र डाल लेंगे एग्जाम से पहले तो अच्छे से लिख लेंगे वहाँ पे। और हम लोग जानते हैं कि ये अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला उदाहरण देखिए, वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य रति। वात्सल्य रस उसे कहते हैं जब एक माता और बच्चे के बीच में जो भाव उत्पन्न होता है वो वात्सल्य रस, जो रस उत्पन्न होता है वह वात्सल्य रस कहलाता है। तो इसका हो जाएगा वात्सल्य रति। इसका उदाहरण देख लेते हैं। माया मोरी मैं नहीं माखन खायू। श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया मोही मैंने माखन नहीं खाया। इसमें इनका जो प्यारा सा जो मतलब उनकी आवाज़ से उस समय जो उनके मन में जो भाव था वो वात्सल्य था। और मैया से जब वो कहते हैं तो मैया जानते हैं श्री कृष्ण माखन खाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको गले से लगा के कहती है कि गले से लगा लेती है। तो उस समय उन दोनों के बीच जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो वात्सल्य रति होता है और वहाँ पे वात्सल्य रस का उत्पन्न होता है। तो ये सारे हमारे रस हो गए। अगर आप लोग श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके उदाहरण देखना चाहते हैं, प्रकार देखना चाहते हैं, तो मैंने रस का पार्ट 1 भी एक बनाया, वीडियो अपलोड कर चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये हमारे पूरे रस के प्रकार हो गए। अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बोलिएगा, मैं उसको ज़रूर देखूँगी और आप लोगों को बताने की भी कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।